नमस्कार दोस्तों, आपका इस कोर्स के तीसरे भाग में स्वागत है। आइए एक बार दोहरा लें कि पिछले भाग में हमने क्या जाना। हमने जाना कि भाषा शिक्षण से जुड़े कुछ खास सिद्धांत हैं जिनकी मदद से भाषा शिक्षण को कक्षाओं में असरदार बनाया जा सकता है। जैसे मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है। बोलने और सुनने की तरह लिखना बच्चे स्वाभाविक तौर पर नहीं सीखते। लिखना सिखाने के लिए बच्चों को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से अनुभव देना जरूरी होगा। हमें उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ होनी चाहिए जो बहुभाषीय वातावरण में साक्षरता का विकास करने में मदद करती हैं। बच्चों के लिए किसी टेक्स्ट या लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना जरूरी है, ताकि वे लिखित सामग्री को अपनी जिंदगी से जोड़कर स्कूल और समाज की प्रबल संस्कृति की समझ बना सकें। भाषा शिक्षण के लिए सिर्फ कौशल आधारित पद्धति या सिर्फ अर्थ आधारित पद्धति पर काम करना उतने बेहतर नतीजे नहीं दे पाता जितना दोनों का भाषा शिक्षण के लिए संतुलित तरीके से साथ में इस्तेमाल करना। इसलिए कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी है। कक्षाओं में जीआरआर मॉडल से शिक्षण करने पर बच्चों की भाषा से जुड़े कामों की प्रक्रिया को देखकर समझने का मौका मिलता है। इसलिए जीआरआर को एक कारगर भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में सुझाया जाता है। अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से ही अच्छी पठन सामग्री के अनुभव देने शुरू किए जा सकते हैं। आइए अब कारगर भाषा शिक्षण को समझने की कोशिश करें। कक्षा में कारगर भाषा शिक्षण करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे और किन संसाधनों से पढ़ाया जाए। इस भाग में हम इन सभी बिंदुओं में से कारगर भाषा शिक्षण के पहले बिंदु यानी बेहतर शिक्षण के लिए क्या पढ़ाया जाए पर चर्चा करेंगे। इसमें शामिल है भाषा शिक्षण के मुख्य आयामों की जानकारी होना, जैसे ध्वनि चेतना, फोनिक्स, शब्दावली, पठन प्रवाह, अर्थपूर्ण पठन, मौखिक भाषा का विकास, साहित्य को सराहने की क्षमता, विश्लेषण के साथ पठन, जिंदगी से जोड़कर किसी लिखित सामग्री को पढ़ पाना, विभिन्न प्रकार की शैलियों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए लिखना सीखना। अर्ली लिटरेसी इनिशिएटिव टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा प्रकाशित लेख कॉम्प्रहेंसिव लिटरेसी इंस्ट्रक्शन मॉडल इन इंडिया क्लासरूम 2019 में बताया गया है कि साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कारगर भाषा शिक्षण कक्षा में निम्न और उच्च स्तरों के कौशलों पर साथ काम करने पर जोर देता है। इसके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में कारगर भाषा शिक्षण के लिए निम्न स्तर के कौशल जैसे वर्णों को ध्वनि से जोड़ना, शब्दों में अलग अलग ध्वनि और उनके वर्ण पहचान पाना, वर्ण जोड़कर शब्द पढ़ना के साथ साथ उच्च स्तर के कौशल शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझना, लिखी और पढ़ी गई भाषा को अपने अनुभवों से जोड़ पाना और उन पर तर्क कर पाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये सब एक सिस्टमैटिक या व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। यानी हर कक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण से जुड़े सभी आयामों या क्षेत्रों पर काम करना जरूरी है। आइए भाषा के इन आयामों को समझें। मौखिक भाषा और शब्दावली संबंधित आयाम है मौखिक भाषा का विकास और शब्द भंडार। प्रिंट संबंधित आयाम है प्रिंट जागरूकता और बच्चों का प्रिंट से जुड़ाव बनाना। ध्वनि, चिन्ह और शब्द संबंधित आयाम है ध्वनि चेतना, ध्वनि वर्ण संबंध और शब्द पहचान की समझ का विकास। अर्थपूर्ण पठन और अभिव्यक्ति संबंधित आयाम है अर्थ बनाना, प्रवाह के साथ पढ़ना और लेखन। आइए सबसे पहले मौखिक भाषा और शब्दावली संबंधित आयाम को विस्तार से समझें। ऐसा करने के लिए आयामों के आइकन पर क्लिक करें। भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और उसकी समझ बनाने के लिए शब्दों की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए बेहतर पठन के लिए बच्चों को बहुत से अलग अलग और नए शब्द सिखाए जाने चाहिए। शुरुआती सालों में मौखिक भाषा का विकास साक्षरता के लिए नींव बनाता है, जिस पर आगे चलकर पढ़ने और लिखने जैसे कौशल का विकास किया जा सके। मौखिक भाषा के विकास से कई अन्य कौशल भी जुड़े हैं जो साक्षरता के विकास में भूमिका निभाते हैं, जैसे ध्वनि चेतना, ध्वनि वर्ण संबंधों की समझ, शब्दावली और अर्थ समझने का विकास। कक्षाओं में मौखिक भाषा पर जोर देना, खासतौर पर स्थानीय देशज भाषा पर, उन विद्यार्थियों के लिए और भी जरूरी है जो कक्षा की प्रमुख भाषा नहीं बोलते। मौखिक भाषा बच्चों की जिंदगी, सपनों आदि से साक्षरता को जोड़ने में मदद करती है। आइए अब प्रिंट संबंधित आयाम को विस्तार से समझें। ऐसा करने के लिए आयामों के आइकन पर क्लिक करें। किताबों को कैसे पढ़ना है ये बच्चे स्वाभाविक तौर पर नहीं सीख सकते, इसलिए ये समझ बच्चों को सीधे तौर पर सिखाई जानी चाहिए।
समझ के किताब को पढ़ना कहाँ से शुरू किया जाए, प्रिंट की दिशा, चित्रों और टेक्स्ट में अंतर, विराम चिन्हों का मतलब वगैरह प्रिंट जागरूकता है। ये समझ बच्चों को कोई टेक्स्ट पढ़ने और लिखने में मदद कर सकती है। अगर किताबें, कहानियां बच्चों की संस्कृति और समाज से जुड़ी होंगी, बड़े रंग बिरंगे चित्रों से भरी होंगी, बच्चों के स्तर के अनुसार सरल भाषा में लिखी गई होंगी, तो बच्चों के लिए उन्हें समझना, उनसे अपने अनुभव जोड़ना आसान होगा। बच्चे अगर जुड़ाव महसूस करेंगे तो उनमें पढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को अलग अलग तरह के टेक्स्ट या लिखित सामग्री का अनुभव दिया जा सकता है। इससे बच्चों में पढ़ने और लिखने की रुचि बढ़ती है और वे खुद पढ़ने या लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्वनि, चिन्ह और शब्द संबंधित आयाम को विस्तार में समझें। ऐसा करने के लिए आयामों के आइकन पर क्लिक करें। यह क्षमता हमें भाषा की ध्वनियों को समझने में मदद करती है। इसकी मदद से हम अलग अलग शब्दों में सुनकर फर्क कर पाते हैं और शब्दों में अलग अलग ध्वनियां पहचान पाते हैं। बाद में ये समझ बच्चों को इन ध्वनियों से लिखित चिन्ह को जोड़ने और पढ़ने में मदद करती है। शोधों के अनुसार इस क्षमता का विकास बच्चों में सिलसिलेवार तरीके से किया जा सकता है। इस क्षमता के जरिए बच्चे किसी शब्द की ध्वनि और चिन्ह में संबंध बनाकर उन्हें पढ़ पाते हैं। वे बच्चे जो वर्ण की ध्वनि और चिन्ह के संबंध को नहीं समझ पाते, उन्हें टेक्स्ट पढ़ने में परेशानी होती है। बहुत सी भारतीय भाषाओं में लिपि चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हर वर्ण और चिन्ह को याद करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को सिलसिलेवार और मुखर तौर पर वर्ण सिखाए जाएं। इसके बारे में और जानने के लिए आप द टीचर ऐप पर उपलब्ध कोर्स ध्वनि चेतना और ध्वनि वर्ण संबंध देख सकते हैं। शब्द पहचानना वह क्षमता है जिसकी वजह से हम लिखित शब्दों को सटीकता और सहज तौर पर पहचान सकते हैं। यह क्षमता बच्चों को कोई टेक्स्ट पढ़ते हुए अर्थ बनाने में और शब्द पहचानने में मदद करती है और लिखते समय शब्द की वर्तनी सोच पाने में मदद करती है। बहुत सी भारतीय भाषाओं में शब्दों की शुरुआत में स्वर चिन्ह अक्सर मात्रा की जगह वर्ण के रूप में लिखे जाते हैं, जबकि शब्द के बीच या अंत में ये मात्रा की तरह लिखे जाते हैं। इससे बच्चों के लिए शब्दों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए शब्दों में अक्षरों और वर्णों की पहचान पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। चलिए अब अर्थपूर्ण पठन और अभिव्यक्ति संबंधित आयाम को विस्तार में समझें। ऐसा करने के लिए आयामों के आइकन पर क्लिक करें। कॉम्प्रिहेंशन यानी सुनी, पढ़ी और लिखी गई भाषा का अर्थ समझ पाना। अर्थ समझना लिखित भाषा के साथ काम करने और जुड़ने के दौरान अर्थ निकालने व अर्थ गढ़ने की प्रक्रिया है। किसी टेक्स्ट का अर्थ समझकर उस पर विचार कर पाना, उसमें दी गई जानकारी को अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके परख पाना, या पढ़ने लिखने को असल जिंदगी की समस्याएं हल करने के लिए इस्तेमाल कर पाना अर्थ बनाने के ही अभिन्न अंग हैं। जब बच्चे पढ़ने और लिखने को अपनी असल जिंदगी की परेशानियां हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब वे समझ पाएंगे कि पढ़ना लिखना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। प्रवाह में भावों के साथ बोलकर पढ़ना समझकर पढ़ने के लिए जरूरी है। बहुत से बच्चे अक्षर तो पहचान लेते हैं, लेकिन उन्हें मशक्कत से एक एक करके पढ़ते हैं और इस तरह पढ़ने से अर्थ पीछे छूट जाता है। इसलिए प्रवाह और भावों के साथ पढ़ना भी प्राथमिक कक्षाओं में जरूरी उद्देश्यों में से एक है। बच्चे लिखना समय के साथ धीरे धीरे सीखते हैं। लिखना सीखने की शुरुआत बच्चे चित्र बनाने और घसीटा मारने से करते हैं। लिखने के कौशल में किसी ध्वनि से जुड़े अक्षर को सोचकर या एनकोड करके लिखने की समझ जुड़ी है। साथ ही इसमें सम्मिलित है अपने विचारों और जानकारी को तार्किक तौर पर व्यवस्थित करके दर्शाने का कौशल। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में जरूरी है कि बच्चों को चित्र बनाकर और शब्द लिखकर अपने विचार दर्शाने के मौके दिए जाएं। साथ ही उन्हें अपने विचार और अनुभव लिखकर पढ़ने के मौके दिए जाएं, ताकि बच्चे खुद स्वतंत्र तौर पर सोच समझकर शब्दों और ध्वनियों की समझ का इस्तेमाल करके अपने विचार व्यक्त कर पाएं। इन सभी आयामों पर भाषा की कक्षा में एक साथ कैसे काम किया जा सकता है, इस पर हम 5वें भाग में पाठ योजना की तैयारी करते हुए चर्चा करेंगे।
आइए एक बार दोहरा लें कि कारगर भाषा शिक्षण के लिए क्या पढ़ाया जाना चाहिए, यानी भाषा शिक्षण से जुड़े किन खास आयामों पर काम किया जाना चाहिए, जैसे मौखिक भाषा का विकास, शब्द भंडार, प्रिंट जागरूकता, बच्चों का प्रिंट से जुड़ाव, ध्वनि चेतना, ध्वनि वर्ण संबंध, शब्द पहचान की समझ का विकास, अर्थ बनाना यानी अर्थपूर्ण और आलोचनात्मक पठन, जिंदगी से जुड़ाव बनाते हुए पठन, प्रवाह के साथ पढ़ना, लेखन। भाषा शिक्षण से जुड़े सभी आयामों पर एक साथ कक्षा में काम किया जाना चाहिए।